जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग ने बिहार उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दक्षिणी बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो किन क्षेत्रों से आकर निकलती हैं और किन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। और ये पूरा हम सीक्वेंस में एक आपको मानचित्र के माध्यम से सब दिखा दिए हैं, लिख दिए हैं। तो इसमें हम लोग ये पहले आपको कुछ समझना होगा कि ये आपका नेपाल है, ये नेपाल है, नेपाल हिमालय ऊपर से उत्तरी बिहार से जितने भी प्रमुख नदियां जो हैं, कल जितना हम लोग पढ़े थे वो सब अधिकांशतः नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां थी। और ये सदानिरा नदियां हैं। सदानिरा नदियां कहने का मतलब है कि सालों भर इसमें पानी रहेगा। और अब हम जो जिस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं ये पठारी इलाके क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। इन सभी नदियों का ये जो नदियां होंगी ये सालों भर इसमें पानी नहीं रहेगा। कभी कहीं पे सूखा रहेगा तो कभी इन सब में पानी रहेगा। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं, कल बता चुके थे आप लोग को कि गंगा जो है बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। और गंगा जो है 12 जिलों से बिहार से होते हुए गुजरती है। और गंगा की लंबाई अगर बिहार में बोले तो 445 किलोमीटर है। उसके बाद अगर दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी का अगर बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। यह नदी जो है कैमूर के पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली बेहतरीन नदी है। ऐसा इसमें मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से कर्मों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर ये भी देखिएगा कि कैमूर का पठार रोहतास वाले क्षेत्र में पड़ेगा। और ये क्षेत्र अधिकांशतः आपको जब खनिज पदार्थ पढ़ाएंगे या खनिज संसाधन जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि सीमेंट उद्योग जो है रोहतास में वो इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं पठारी इलाकों में है। इन क्षेत्रों में चूना पत्थर के अवशेष अधिक देखने को मिलेगा। तो ये इसका उद्गम अगर पूछेगा कि कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से है तो कैमूर के पठार से है। और ये कहाँ पर आके मिलता है गंगा में, तो गंगा में ये चौसा में आके मिल जाता है। ठीक है, चौसा में गंगा में आकर मिलता है। और उसके बाद एक और बेहतर नदी है जिस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी ये मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से होकर निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान रखिएगा कि एक है मैकाल पर्वत, अमरकंटक से ही निकलेगा सोन नदी। और आपका पुनपुन नदी भी इसी क्षेत्र से निकलेगा। हालांकि ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र को सिंचित करते हुए पुनपुन आएगा और दक्षिणी बिहार को भी सिंचित करने का काम करेगा। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं कि जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से उस पहाड़ी क्षेत्र से सोन नदी निकलता है और बिहार में जो प्रवेश करता है तो बिहार का पहला जिला ऐसा रहेगा रोहतास, जहां से सोन नदी प्रवेश करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले इसका उद्गम पूछेगा। उद्गम मतलब होता है जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, जहां से उत्पन्न हुआ है। तो सोन नदी का उत्पन्न हुआ है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक से निकलेगा, लेकिन प्रवेश कहाँ करेगा? जब बिहार में प्रवेश करेगा तो कौन सा जिला से प्रवेश करेगा? रोहतास से जिला से प्रवेश करेगा। सोन नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 784 किलोमीटर है। पटना के पास आके फतुहा में मिल जाता है। ठीक है, ये जो है पटना के पास आके मिल जाता है फतुहा में। उसी तरीके से एक नदी आप देखिएगा दक्षिण बिहार की फेमस नदी है सोन नदी का। देखिए सोन और पुनपुन का तो आप बहुत फेमस है। यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगा बात करेंगे दोमट प्रकार की मिट्टी मिलेगा। यहाँ का लोकल नाम अलग होगा, बलथर मिट्टी का आप सभी नाम सुने होंगे।
बताएंगे जब मिट्टी पढ़ाएंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सोन और पुनपुन हुआ। उसके बाद एक और देखिएगा, कल हम लोग यहाँ से देखे थे कि एक घाघरा नदी है, एक गंडक नदी है। तो ये गंडक वाला क्षेत्र हो जाएगा और ये सोन वाला क्षेत्र हो जाएगा। बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है वो पटना है। जो बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है वो पटना है। कल हम बता चुके हैं आप लोगों को कि कौन सा रिवर कैसे बहेगा। इधर आपको घाघरा था, इधर आपका गंडक था, फिर बूढ़ी गंडक, इसको कंप्लीट करा चुके हैं वीडियो में। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के आगे आप देखिएगा कि एक फल्गु नदी है। वही एक फल्गु नदी है जहां पर जिस नदी का नाम निरंजना नदी था, जहां पर गौतम बुद्ध को इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध जो है तप किया करते थे, आप सभी को जानकारी होगा। और फल्गु नदी जो है ये बेसिकली गया में बहने वाली प्रमुख नदी है। गया में बहने वाली प्रमुख नदी है। अभी वर्तमान समय की सरकार जो बिहार सरकार है वो गया, ये जो फल्गु नदी है उस फल्गु नदी पर रबर डैम बना दिया है, रबर का बांध बनाया है बिहार सरकार। और फल्गु नदी में पिंडदान के लिए फेमस है। लोग अपना पितरों को पिंडदान देने के लिए फल्गु नदी ही जाते हैं, निरंजना नदी। देखिए दो नदी समझिएगा, एक है कर्मनाशा नदी। इस नदी में नहाने से कर्मों का नाश होता है, ऐसा मान्यता है, हम नहीं कह रहे हैं। और जो फल्गु नदी है वो आपका निरंजना नदी, यहाँ पर पिंड का दान किया जाता है, ये विश्व फेमस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा फल्गु नदी भी जाके गंगा में मिल जाता है। उसके बाद एक आगे और बढ़िएगा तो एक नदी है जिसका नाम है किऊल नदी। ये भी दक्षिण बिहार की फेमस नदी है। इसका उद्गम जो है गिरिडीह झारखंड से होकर हुए निकलती है। गिरिडीह झारखंड से बहने वाली मतलब प्रवाहित होने वाली ये फेमस नदी है किऊल नदी। और ये गंगा में कहाँ मिलती है तो लखीसराय में आकर मिल जाती है। मतलब किऊल नदी जो है ये उत्पन्न कहाँ से होती है तो गिरिडीह झारखंड से उत्पन्न होती है और गंगा में कहाँ मिल जाती है तो लखीसराय में मिल जाती है, ठीक है। लास्ट एक रिवर देखिएगा जो आपका अजय नदी है। अजय नदी की खासियत ये है कि ये देवराय झारखंड से उत्पन्न होती है। देवराय झारखंड से ये नदी उत्पन्न होती है। अब भागीरथी जो गंगा का ही एक रूप है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, उस भागीरथी में जाकर अजय नदी मिल जाती है। तो ये बेसिकली आप सभी दक्षिण बिहार की नदियां, प्रमुख नदियों को हम लोग देखें। इसमें से ज्यादा प्रश्न किस प्रकार के होते हैं तो एकदम बेसिक प्रश्न पूछेगा कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है, अभी देखें हम लोग, ठीक है। 445 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है बिहार में। उसके बाद सोन नदी कहाँ पर आके मिलती है। उसके बाद पूछ सकता है कि फल्गु नदी का पुराना नाम क्या है, निरंजना नदी, ठीक है। पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, इस टाइप के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एकदम बेसिक आप लोग प्रश्न को देखिएगा और बातों को ध्यान में रखिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।